हेलो दोस्तों। आज मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड को मराठी चैप्टर नंबर 4 सिखाने वाली हूँ, जिसका नाम है ही पिसे कोणाची। पिसे का मतलब होता है फेदर्स, पंख। तो यहाँ पे चैप्टर का नेम क्या दिया है, ही पिसे कोणाची, मतलब ये फेदर्स किसके हैं, ये पंख किसके हैं। तो चलो फर्स्ट देखो, ये पिक्चर दिख रहा है हमें। यहाँ पर एक लड़की है और उसके हाथ में क्या है, दो पंख है। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है, चलो देखते हैं। मराठी का एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में दूंगी। मीनूचे घर शेतात होते। मीनू, मीनू मतलब ये लड़की का नाम है। तिचे घर शेतात होते। घर मतलब उसका घर कहाँ था, खेती में था। शेत यानी कि खेत। ती खेळता खेळता घरापासून खूप दूर आली। खेलता खेलता मतलब खेलते खेलते वो घर से बहुत ही दूर आ गई थी। दूर। तिला दोन पिसे दिसली। फिर उसे वहाँ पर क्या दिखाई देता है, दोन पिसे। दोन मतलब टू, पिसे मतलब फेदर्स, दो पंख दिखाई दिए। तिने ती पिसे उचलली। उचलली का मतलब है उठाना। उसने क्या किए, जब वो पंख दिखाई दिए तो उसने वो उठा लिए। तिला ती पिसे खूप आवडली। आवडली का मतलब है पसंद आना। उसे वो पिसे जो थे मतलब पंख थे, वो बहुत पसंद आए थे। चलो सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। तिला वाटेत एक कोंबडी दिसली। कोंबडी यानी कि मुर्गी। उसको एक मुर्गी दिखाई दी। मीनूला वाटले, मतलब मीनू को लगा ही पिसे नक्कीच कोंबडीची असणार। अब मीनू को क्या लगता है कि पक्का ये पंख किसके हो गए, कोंबडी। कोंबडी यानी कि मुर्गी के हो गए। म्हणून इसीलिए तिने कोंबडीला विचारले। वो मुर्गी से पूछती है, कोंबडी ताई ही पिसे तुझी आहेत का। मुर्गी को क्या पूछती है, ये पंख तेरे हैं क्या, मतलब वो क्वेश्चन पूछती है। देखो यहाँ पर पिक्चर भी है, दिखाई दे रहा है। मीनू क्या कर रही है, मुर्गी से क्वेश्चन पूछ रही है, कोंबडी से। थर्ड पैराग्राफ। कोंबडीने पिसांकडे निरखून पाहिले। निरखून पाहिले मतलब बहुत ही ध्यान से देखा। किसने, मुर्गी ने देखा। वो पंख के पास बहुत ही ध्यान से देखा। नाही ग बाई, ही पिसे माझी नाहीत। वो क्या कहती है, नहीं नहीं ये पंख मेरे नहीं है। असे म्हणून कोंबडी खुराड्यात जाऊन बसली। खुराडे मतलब क्या होता है, जहाँ पर मुर्गी को रखा जाता है, उसका जो घर होता है उसे कहते हैं खुराडे। तो वो अपने खुराडे में जाके बैठ जाती है। नेक्स्ट, कोणाची आहेत बरं ही पिसे, असे म्हणत मीनू एका झाडाजवळ आली। किसके रहेंगे ये पंख, ऐसे सोचते सोचते मीनू कहाँ आती है, एका झाडाजवळ, मतलब एक पेड़ के यहाँ पर आती है। देखो यहाँ पर तिला झाडावर पांढऱ्या करड्या रंगाचे एक कबूतर दिसले। फिर मीनू जब पेड़ के यहाँ पर आती है तो उसको क्या दिखाई देता है, पांढऱ्या मतलब वाइट, और करड्या मतलब ग्रे कलर जैसा एक क्या दिखता है, कबूतर दिखाई देता है। त्याला पाहून मीनूला वाटले याची तर नाहीत ही पिसं। तो मीनू को लगता है कि इसकी तो नहीं रहेंगे ना ये पंख। तिने कबूतरला विचारले। फिर वो कबूतर से भी पूछती है, कबूतर दादा ही पिसे तुझी आहेत का। अब वो कबूतर को क्या बोलती है, दादा कहती है। कबूतर दादा ये पंख तेरे हैं क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछती है। कबूतर म्हणाले, नाही ग बाई, ही पिसे माझी नाहीत। अब कबूतर भी वही बोलता है कि ये पंख मेरे नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। कोणाची आहेत बरं ही पिसे, या विचारात मीनू पुढे निघाली। फिर से वो सोचती है कि ये पंख किसके हो गए। ऐसे सोचते सोचते, विचारात मतलब सोचते सोचते वो क्या होती है, पुढे निघाली। पुढे मतलब आगे निकलना, आगे निकल जाती है। समोरून आपला पिसारा सावरत मोर येत होता। अब सामने से, समोरून मतलब सामने से कौन आता है, पिसारा सावरत। मोर का जो पिसारा होता है वो क्या करता है, संभालते संभालते आगे से मोर आता है। मोर मतलब पीकॉक। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखते क्या हुआ। त्याची ऐटदार चाल आणि रंगीबेरंगी लांब सड़क पिसारा खूप मोहक दिसत होता। उसकी ऐटदार चाल मतलब बहुत ही रुबाब से वो चलता है, आणि रंगी बेरंगी लांब सड़क पिसारा, और रंगी बेरंगी मतलब कलरफुल, लांब सड़क मतलब बहुत बड़ा सा, पिसारा मतलब उसका पंख बहुत ही मोहक दिखता है, मोहक ही दिख रहा था। मोहक मतलब आपको पता है अट्रैक्टिव। तिने आपल्या हातातील पिसे निरखून बघितली। अब वो क्या करती है, तिने मतलब मीनू क्या करती है, अपने हाथ में जो पंख होते हैं उसे बहुत ही गौर से देखती है। ही पिसे नक्कीच मोराची नाहीत हे तिला जाणवले।
अब वो मोर का भी पंख देखती है और अपने हाथ में जो पंख है वो देखती है, तो उसको पता चल जाता है की पक्का आहे, जरूर ये पंख तो मोर के नहीं है. तरीही तिने मोराला विचारले, पर फिर भी वो मोर को क्या करती है, पिकॉक को पूछती है, अरे मोरा, ही पिसे कोणाची आहेत हे तुला माहीत आहे का? वो क्या कहती है मोर से, अरे मोरा पूछती है, ही पिसे कोणाची आहेत, ये पंख किसके होगे, ये तुझे कुछ पता है क्या, माहीत आहे का, मतलब कुछ पता है आपको. मोराने पिसांचे निरीक्षण केले. मोर क्या करता है, वो पंख का निरीक्षण करता है. निरीक्षण मतलब ऑब्झर्वेशन करना, ऑब्झर्व करना. तो म्हणाला, ही तर बदकाची आहेत. मोर क्या कहता है, अरे ये पंख तो किसके हैं, बतख. बतख मतलब पता है आपको, डक के है, ऐसा वो बोलता है. मीनूला खूप आनंद झाला. मीनू बहुत खुश हो जाती है सुनकर. तिने मोराला विचारले, मला बदक कुठे भेटेल. वो मोर से पूछती है कि मुझे ये डक कहाँ मिलेगा, बदक कहाँ मिलेगा. मोराने बदकाचा पत्ता सांगितला. तो मोर है वो डक का ॲड्रेस दे देता है, ॲड्रेस पता दे देता है. त्याचे आभार मानून मीनू पळतच नदीवर आली. उसे थैंक्स कहकर मीनू क्या करती है, भागते हुए एक नदी पर आती है. नदी किनारी दाट झाड़ी होती. नदी किनारी मतलब नदी के किनारे क्या होते हैं, घने से पेड़ होते हैं. तिने बदकाला हाक मारली. फिर वो क्या करती है, डक को आवाज़ देती है. बतख को आवाज़, हाक मारना मतलब आवाज़ देना. बदक झाड़ीतून बाहेर आले. फिर वहाँ से कौन आता है, वो पेड़ों में से डक बाहर आता है. मीनूने त्यांच्यासमोर हातातील पिसे धरली आणि त्याला म्हणाली. मीनू क्या करती है, अपने हाथ में जो पीस होते हैं, पंख होते हैं, वो उसके सामने पकड़ती है और उसे पूछती है, ही तुझी पिसं मला सापडली आहेत. ये जो तेरे पंख थे वो मुझे मिले हैं. मी तुला शोधत होते. मैं तुझे क्या कर रही थी, ढूंढ रही थी. शोधत होते मतलब ढूंढना. ही ये तुझी पिसे और ये ले लो तुम्हारे पंख. आगे देखो क्या दिया है, ये देखो बतख और मीनू. बदकाला मीनूचे कौतुक वाटले. तो मीनू क्या कहती है कि ये लो तुम्हारे पंख. तो बदक मतलब कि डक बहुत ही अच्छे से उसको देखता है. कौतुक मतलब कि प्रशंसा, तारीफ करने जैसा. बदक मीनूला म्हणाले. फिर बदक क्या कहता है मीनू को, मीनू तू माझी पिसे देण्यासाठी इतक्या दूर आलीस. वो क्या कहता है मीनू से, देखो, तू माझी पिसे देण्यासाठी मतलब तुम मेरे पंख देने के लिए इतक्या दूर आलीस, इतने दूर आई, म्हणून ही पिसे तुझ्या जवळच ठेव. तू मुझे मेरे पंख देने के लिए इतने दूर आई, पर देने के लिए, तो इसीलिए ये जो पंख है या पिसे है वो क्या कर, तुम्हारे पास ही रखना. तुझ्या जवळच मतलब तुम्हारे पास ही रखना. एकदा पिसे गळून पडली की ती पुन्हा जोडली जात नाहीत. बतख क्या कहता है, अगर एक बार हमारे पर या पंख गिर जाते हैं तो वो फिर से जॉइन नहीं होते हैं. जोडली जात नाही मतलब जॉइन नहीं होते. तुला अशीच वेगवेगळी पिसे सापडली तर ती तू सांभाळून ठेव. बतख कहता है कि अगर तुझे ऐसे ही वेगवेगड़ी मतलब अलग अलग पंख अगर मिलते हैं तो तुम क्या करना, वो संभाल के रखना. संभाळून ठेव मतलब संभाल के रखना. मीनू आनंदाने घरी आली. फिर मीनू बहुत ही खुश होके घर आती है. तिने बतकाने दिलेली पिसे आपल्या वहीत ठेवली. और फिर वो क्या करती है, जो बतख ने पिसे दिए है उसको, पंख दिए हैं, वो क्या करती है, अपने नोटबुक में बहुत ही अच्छे से रख देती है. तो दोस्तों, तुम्हें ये वीडियो समझ में आया ही होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू.